वेलकम टू रिडेक्स। तो चलिए दोस्तों, आज की कॉमिक्स शुरू करते हैं। आज की कॉमिक्स का नाम है सोल्जर, जो प्रकाशित हुई थी राज कॉमिक्स के अंतर्गत और जिसके मेन कैरेक्टर में है गमराज। नाम से ही समझ गए होंगे आप कि ये कॉमेडी जॉनरे की कॉमिक्स है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस गुदगुदाते कॉमेडी से भरपूर कॉमिक्स को, जिसका नाम है सोल्जर। संजय गुप्ता पेश करते हैं ट्रेजेडी किंग गमराज का हास्य कॉमिक्स सोल्जर। लेखक तरुण कुमार वाही, हास्य सलाहकार विवेक मोहन, चित्रांकन प्रेम, रंग सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। एकता में बल होता है, इसलिए मॉडर्न अपराधी गिरोह बनाकर एकजुट हो गए हैं। ऐसे गिरोह की कमी नहीं, इनका बिजनेस नाइट शिफ्ट में चलता है। सुनसान सड़कें इनके लिए इनविटेशन कार्ड की तरह हैं, जो इन्हें अपराध करने का न्योता देती हैं। आज न्योता मिला है छड़ी गिरोह को। अब उनका राज है, किसी का डर नहीं, जो हमसे टकराए बचा उसका सर नहीं। आजू बाजू आने वाले, दाएं बाएं जाने वाले, सारे कहते हैं हमें छड़ी गिरोह के टपोरी। ही। छड़ी गिरोह को ऐसे ही शिकारों की तलाश रहती है। वो देखो शिकार, ला शिकार को खाली करो। अबे पर्स देने में इतरा क्यों रहा है? पुलिस वो ये तो बुलाने पर भी नहीं आती, बिना बुलाए कैसे आ गई? ये तो टॉप सीक्रेट है, हम नहीं बताएंगे, पकड़ लो इन्हें। हवलदार रिश्वती, बदमाश ये नहीं वो है, उन्हें पकड़ो। ये हवलदार रिश्वती और चालूराम है, ये हमें नहीं पकड़ेंगे क्योंकि हम इन्हें रिश्वत देते हैं। हमने तुम्हें नहीं पकड़कर अपना फर्ज पूरा कर दिया छड़ी गिरोह, पर अब अपने अफसर का आदेश मानना भी हमारा फर्ज है, इसलिए अब हम तुम्हें पकड़ रहे हैं। धोखा, छड़ी गिरोह हमला। छड़ी के हमले से कोई नहीं बच सकता। इंस्पेक्टर ईमानदार तो फौरन जमीन पर गिरकर धूल चाटने लगा, पर इंस्पेक्टर ईमानदार के पास सरकारी रिवॉल्वर भी थी। खबरदार, कोई गड़बड़ की तो गोली मार दूंगा। पुलिस वालों की यह आदत हमारे लिए बड़ी अच्छी है कि वो गोली मारने से पहले चेतावनी देते हैं, और हम चेतावनी नहीं देते। अरे छड़ी बाहर निकाल, वरना मैं गोली कैसे चलाऊंगा? अबे तुझे गोली चलाने की क्या जरूरत है, खामखा लग लुगा जाएगी। धाड़, आह बस बहुत हो गया, गोली नहीं तो टोपी ही सही। साय फटाक, आह। लूटपाट की खबर मिलते ही जल्दी में मैं एक जूते की फीते नहीं बांध सका था। पांव को झटका देकर ढीला जूता तेरे मुंह पर मारने में आसानी होगी। तड़ाक, आह। बाकियों को सीधा कर देगी पुलिसिया बेल्ट। आह, अब तुम दोनों की भी खैर नहीं, हम फंस गए। अरे तूने तो सोल्जर को बुलाने का कोडवर्ड बोल दिया। ये क्या, ये स्ट्रीट लाइटें जलने बुझने क्यों लग पड़ी? क्योंकि आ रहा था सोल्जर, और सोल्जर के आने के 1000 रास्ते व तरीके हैं। आह, उफ, धाड़, आह, कोको जम्बो याहू, तुड़लिया धकड़ 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 ही, आह, हुंकारा टंबारो तुत्तू तुर्रा ओए, पापे मखना, चक दे फट्टे, मलाई दे दोने, कड़च। पकड़ लो इसे। माफ करना साहब, फिलहाल अपनी और आपकी जानें बचाने का यही एक तरीका था, वरना ना आप वहां से भागते और ना हमें भागने देते। हम वहां रुकते तो वो हमें भी डंडों पर वैसे ही टांग देता जैसे उसने जीप को टांग दिया। तुमने तो कमाल कर दिया पापे। कौन हो तुम? सोल्जर, शहर के सारे गुंडे बदमाशों का सोल्जर, जो उनको कदम कदम पर रक्षा करेगा। जब भी कभी मुसीबत में पड़ो, सिर्फ ये कह दो हम फंस गए, मैं मदद करने पहुंच जाऊंगा। पर मैं चाहता हूं कि तुम कुछ भी करके पुलिस की नाक में दम कर दो। ये तो कमाल का है, पहली बार गुंडे बदमाशों की रक्षा के लिए किसी ने अवतार लिया है। बसंती की बाबा सुनकर शंकालू फौरन बाहर दौड़ा चला आया। बा बा बा, स्वामी जल्दी आओ, ये तुम्हारी भैंस यानी मुझे खोलकर ले जा रहे हैं। आए, तुम्हारी ये मजाल कि मेरी भैंस खोलकर ले जाओ। इसकी शादी यमुंडा के साथ तय हो चुकी है, ये यहाँ यमुंडा की अमानत है, छोड़ दे इसकी रस्सी। हम उठाई गिरा गिरोह के लोग हैं, हाथ आई चीज को आसानी से नहीं छोड़ते, पर तू कहता है तो हम तेरी भैंस को छोड़ देंगे। पहले ये बता कि ये क्या है? लाठी। तो भैंस किसकी होती है? जिसकी लाठी होती है।
लाठी मेरे पास है तो फिर भैंस मेरी हुई, चल पीछे हो। लाठी तो मेरे पास भी है, पर मैं इससे गाय भैंसे भेड़ बकरियां नहीं हाँकता, मैं हाँकता हूँ चोर बदमाशों को। ये कौन है? इसकी लाठी हमारी लाठी से ज्यादा मजबूत, मोटी और लंबी लग रही है। आए। आज हर कोई लाठी का प्रयोग कर रहा था। क्लिक 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 क्लिक। ओह, 4-4 चाकू। बुलाना ही पड़ेगा यमुंडा को। यमुंडा, इनके ठीक पीछे आ, और फिर तुझे पता है कि तुझे क्या करना है। बहुत अच्छी तरह से मालूम है। इनकी खाट खड़ी करनी है। धाड़। हम हवा में क्यों उड़ रहे हैं? भगवान करे तुम मेरे सिर के नीचे गिरे। बू। अब तुम गमराज का लाठी चार्ज देखो। साय सर। शंकालू ने उपले दे देकर मारे। ये हमें क्या मार रहा है? इन्हें उपले कहते हैं बेवकूफ। आजकल के लोगों को उपले कम ही दिखते हैं, क्योंकि शहरों से डेयरियां उठती जा रही हैं। ये भैंस के गोबर से बनते हैं। हम फंस गए। साय साय। और बस उस बदमाश का इतना कहना था कि आह गुरु। मेन होल का ढक्कन अपने आप कैसे उछल गया? मगर वो अपने आप नहीं उछला था। या धाड़। सोल्जर आ गया। उफ। या। वो बदमाश कह रहा था कि सोल्जर आ गया। ये सोल्जर कौन है? गुरु बचाओ। शंकालू की चीखों ने गमराज के शरीर में उठने की फुर्ती भर दी। सोल्जर इन्हीं का साथी होना चाहिए, जो अपने साथियों को मुसीबत में पड़ा देख उनकी मदद करने आ गया है। इसकी एक टक्कर से ही मुझे इसकी ताकत का एहसास हो गया है, पर मैं भी इसे छोड़ूंगा नहीं। या। गुरु, ये क्या कर रहे हो? गदर तो फिल्म थी जिसमें सन्नी देओल ने हैंडपंप उखाड़ लिया था। ये तुमसे नहीं उखड़ेगा। सोल्जर तुम्हारे पास पहुंच चुका है, उससे बचो। हफ। ओह, ये क्या? हैंडपंप सहित पूरा पाइप ही उखड़कर जमीन से बाहर आ गया। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही जोर लगा दिया, पर मैं खुद ऊपर कैसे आ गया? मुझे तो नीचे होना चाहिए था। गुरु बचो, ये तुम्हें मधुमक्खियों के छत्ते से टकराने ले जा रहा है। बिन। या। ओह, मैं समझ रहा था कि हैंडपंप मैंने उखाड़ा है, पर अब मधुमक्खियों से कैसे बचूंगा? क्योंकि इतनी ऊंचाई से नीचे कूदा तो मेरी हड्डियां पसलियां सलामत नहीं रहनी। यमुंडा पुकारने पर आ तो फौरन जाएगा, पर तब तक ये मुझे छत्ते से टकरा चुका होगा। एक ही रास्ता है, मैं हैंडपंप गिरता हूँ, जिससे पानी निकलकर ऊपर देखते सोल्जर की आंखों पर गिरेगा। पानी जब अचानक चेहरे पर आकर गिरे तो इंसान कुछ देर के लिए बौखला जाता है। छप छपाक। ओह। तब तक मुझे हैंडपंप के हत्थे को उखाड़कर उसे सोल्जर के सिर पर पटकने टोवाट गुलुप और ये मुंडा को बुलाने का अवसर मिल जाएगा, ताकि वो सोल्जर के हाथों से छूटकर गिरते हैंडपंप से मुझे बचाने पहुंच जाए। ये मुंडा, फायर ब्रिगेड की गाड़ी बनकर जल्दी आ। ये मुंडा आ गया। ओह, शुक्र है यमुंडा ने सीढ़ी भी खोल रखी है। टन 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 टन। गमराज फटाफट सीढ़ी से नीचे उतरता चला गया। सोल्जर अपनी इस हार से तिल मिलाकर नया वार करने वाला होगा। हमारा सोल्जर तो गमराज से पिट गया। सोल्जर का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। हिया। यमुंडा, उसे टायर मार। हिया। सोल्जर समझ गया था कि उसका पाला किसी अरे गहरे नत्थु गहरे से नहीं पड़ा है। तब तक शंकालू को बसंती ने अपने सींगों की मदद से छुड़ा लिया था। सोल्जर का भी असली रूप और उसकी असली पावर अब सामने आने वाली थी। अरे ये क्या गुरु, इसकी बाजू को क्या हो गया है? ये तो बंदूक में बदलकर गोलियां दागने लगी। चुम चुम चुम। ये बंदूक की गोलियां नहीं है, वरना हम अब तक लंबे हो चुके होते गुरु। गोलियों से विचित्र प्रकार का धुआं निकल रहा है और गुरु, ये धुआं तो हमारे कपड़े गला रहा है। मेरे कपड़े गलने में तो टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने तो टी शर्ट के नीचे बनियान और पैंट के नीचे अंडरवियर पहना हुआ है, पर तू तो कच्चे बनियान में ही है। उसकी दूसरी बाजू मुग्दल में बदल गई। आह। दोनों सीधे घर के दरवाजे से अंदर टूटी खटिया पर आकर गिरे। धम धम। गुरु, अच्छा हुआ जो उसने हमें सीधा घर के अंदर पहुंचा दिया। इससे पहले कि हमारे कपड़े पूरी तरह से धुआं धुआं हो जाएं, कपड़े बदल लो गुरु। बदमाशों के तो मजे आ गए थे। बेफिक्र होकर जिसे लूटना है लूटो, जिसे पीटना है पीटो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। रोके तो बस इतना कह देना कि हम फंस गए, तब तुम्हारी मदद को आ जाएगा सोल्जर। वू वू वू। पुलिस सायरन, पुलिस कैसे आ गई? जैसे भी आ गई भागो, पर भैंस तो ले लूं। तब तक गमराज व संकालू कपड़े बदलकर बाहर आए तो। माफ करना गुरु, मैं तो कमीज पहनता नहीं, इसलिए मेरे घर से तुम्हें सिर्फ बनियान और तौलिया ही पहनने को मिल सके। पर गुरु, वो बदमाश बसंती को ले गए। बू। लेकिन गुरु, मेरे बच्चों का क्या होगा? वो अभी तो मेरी ससुराल गए हुए हैं, पर जब लौटेंगे तो उन्हें दूध चाहिए होगा।
तब तक मैं बसंती को ढूंढ लाऊंगा। अरे पुलिस कैसे आ गई? ये हम तुम्हें जरूर बताएंगे, क्योंकि तुम तो पुलिस की मदद करते हो। इंस्पेक्टर ईमानदार ने उन्हें बताई कल रात की भी घटना। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ऐसा विचित्र प्राणी आया कहां से और वो बदमाशों की मदद क्यों कर रहा है? मदद तो सोल्जर हर रात करेगा। सोल्जर ने छड़ी गिरोह की लूट में मदद की, फिर उठाई गिरा गिरोह की मदद की, तो हम बैसाखी गिरोह पीछे क्यों रहे? अब अगर जरूरत पड़ी तो वो हमारी भी मदद करेगा। चलो लूटपाट करें। वो लड़की आ रही है, उसके पर्स में अच्छा माल होना चाहिए। उसने कड़े और सोने की चेन भी पहनी हुई है। मैं इसे अड़ंगी लगाकर गिराता हूँ, इसके गिरते ही तुम इसे लूट लेना। पर अरे ये तो मेरी अड़ंगी को टाप कर बच गई। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने जिसे अड़ंगी मारी वो गिरने से बच गया हो। तो फिर हम किस लिए खड़े हैं? जो आज तक नहीं हुआ वो आज भी नहीं होगा। लड़की वहीं रुक जा। मुंडू तू इसे अड़ंगी जरूर लगाएगा। ए लड़की वापस पीछे जा और फिर लौट कर आ। मुंडू तुझे अड़ंगी लगाएगा। फिर जब तू गिरेगी तो हम तेरा कीमती सामान लूटेंगे। ही। लड़की वापस गई और फिर पलटकर वापस ना आई। भागो भागम भाग। अरे वो तो वापस आने की बजाय भाग रही है। इस हालत में हम भागकर उसका पीछा भी नहीं कर सकते। लोगों में शराफत नाम की तो चीज भी नहीं रही, पर हमारी बैसाखियां उसका पीछा कर सकती है। साए। इससे पहले कि बैसाखी उस लड़की की पीठ में घुस जाती। ट्वैंग। ये तो गमराज है। गमराज ने बैसाखी को भाले की तरफ वापस फेंका, लेकिन प्लास्टर ऐसे थोड़े ही चढ़वा रखा है। यह हमें चोट से भी बचाने के काम आता है और पुलिस की मार से भी। खटाक। हम अपने काम में किसी की अड़ंगी बर्दाश्त नहीं करते। टनैक। गमराज के गिरते ही बैसाखी गिरोह ने उसे दबोच लिया। टुंडे लंगड़े जल्दी करो, अपने अपने प्लास्टर खोलकर इसकी दोनों टांगों पर चढ़ा दो। गमराज की दोनों टांगों पर प्लास्टर चढ़ाकर उन्हें लॉक कर दिया गया। खट खट। अब ये नहीं हिल पाएगा, मारो कम बखत को। अरे प्लास्टर के कारण मैं तो हिल भी नहीं पा रहा, खड़ा होना तो दूर की बात है। तड़ाक तड़ाक। पर हमारी शिकार भागी जा रही है। हम फंस गए। मेरी चुटिया छोड़ शैतान। ये लो, ये रही तुम्हारी शिकार। वाह। सोल्जर जाने के लिए पलट गया। वाह। जब भी मेरी जरूरत हो बस ये बोल दो कि हम फंस गए, मैं फौरन पहुंच जाऊंगा। ये मुंडा सींगों पर धार लगाकर जल्दी आ। तो इन बदमाशों से लड़की को छुड़ाकर उसे घर पहुंचा दे और मैं चला इसके पीछे। हा, लूट लो, बचाओ। अभी बचाता हूं। आए, ये कौन बोला? तेरे बापूजी। धाड़। तभी पुलिस का सायरन भी गूंज उठा और इन्हें तो पुलिस आकर पकड़ लेगी। चलो तुम्हें घर छोड़ दूं। तुम मेरे साथ मेरे घर में रहो, मैं तुम्हारी शादी एक सुंदर सी भैंस के साथ कर दूंगी। नो थैंक्स, बस शुक्रिया, मैंने भैंस पसंद कर रखी है। हाय, सारी हड्डियां टूट गई, अब तो सच्ची मुच्ची में प्लास्टर चढ़वाना पड़ेगा। जबकि गमराज सोल्जर के पांव पकड़े उड़ा जा रहा था। तूने अपनी मौत के पांव पकड़ लिए हैं गमराज। मेरे रूप में मौत तो तेरे पीछे लगी हुई है सोल्जर, अपनी हरकतों से बाज आ जा। तू अपनी खैर बना, क्योंकि मैंने अपने ऑटोमेटिक जूतों के रिमोट का बटन दबाकर उन्हें खोल दिया है। ही। अरे रिमोट वाले जूते। यमुंडा जल्दी आ। ओह, स्वामी बुला रहे हैं, तुम्हारा घर सामने ही है। अच्छा मैं जाता हूं। अगले दिन तक गमराज अपनी टांगों पर चढ़ा प्लास्टर उतार चुका था। गमराज ने बैसाखी गिरोह पकड़वाया। पर गुरु, ये पुलिस हर बार अपने आप कैसे पहुंच जाती है? मैं तुझे बता देता हूं, पर तू ये रहस्य किसी को मत बताइयो। वो देख, दरअसल ये शहर की सबसे ऊंची टावर है, जहां से पूरी मुंबई दिखाई देती है। पुलिस ने इस पर चारों दिशाओं में कैमरे लगवा दिए हैं, जो विभिन्न स्थानों पर जब भी कोई अपराध होता देखते हैं तो पुलिस कंट्रोल रूम में पता लग जाता है कि कहाँ अपराध हो रहा है। बस वहां पुलिस अपने आप पहुंच जाती है। पर पुलिस सायरन सुनकर अपराधी पहले ही भाग जाते थे, इसलिए इस बार इंस्पेक्टर ईमानदार ने पहले मुझे भेज दिया। इस प्रकार बैसाखी गिरोह तो पकड़ा गया, मगर असली अपराधी सोल्जर तो अभी भी आजाद घूम रहा है। वो अपराधियों की मदद कर रहा है। मुझे उसे पकड़ना है और उसे पकड़ने का एक आइडिया मुझे आ भी रहा है। इधर सोल्जर, तुमने हमारी रक्षा करने का वचन दिया है, तो बदले में हमने तुम्हें अपने काले धंधों का 50% देने का फैसला किया है। तुमने भुगतान सिक्कों में करने के लिए कहा था, तो ये रहे 50 लाख रुपए के सिक्के। तुम ऐसे ही हमें बचाते रहो, हम ऐसे ही तुम्हें मुनाफा देते रहेंगे। तभी बदमाशों के जाने के बाद मुझे पैसों का लालच नहीं है,
अब मैं उसे सिक्कों से बने सिक्का बम से उड़ा दूंगा। लेकिन इससे पहले कि सिक्का बम बनना शुरू हो जाता, हम फंस गए। ओह, कोई बदमाश हम फंस गए का कोडवर्ड कहकर मुझे पुकार रहा है। पर यह सिग्नल इतने कमजोर क्यों हैं? सिग्नल की कमजोरी का कारण बड़ा साफ था। खबरदार, तुम्हारे भीख के कटोरे में जो कुछ है वो हमारे हवाले कर दो। इससे अच्छा तो तुम भी मेरे साथ पार्टनरशिप में भीख मांगना शुरू कर दो। भीख मांगने के लिए तुम्हारे हाथ पांव मैं अपने उस्ताद से तुड़वा दूंगा। ही ही ही। बेवकूफ गधे, मैं गमराज हूँ और ये मेरा साथी संकालू है। हमने सोल्जर को पकड़ने के लिए ये रूप धरा है क्योंकि वो सिर्फ गुंडे बदमाशों की मदद करने आता है। तुम अपने कटोरे से हमारी पिटाई लगाओ ताकि हम मदद के लिए चिल्ला सके। ये बात तो लो, एक कटोरा थाड़। हम फंस गए। गुंडे बदमाशों द्वारा यही सब बोलने से सोल्जर आता है। सोल्जर आया तो था मगर सामने नहीं आया था। मुझे बुलाने के लिए इनकी ओर से मुझे मिल रहे सिग्नल बड़े ही कमजोर है, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये कोई जासूस या पुलिस के आदमी है जो गुंडे बदमाश का रूप धरकर कोडवर्ड बोल रहे हैं। ही। गुरु, आधे घंटे से ये भिखारी हमें पीटे जा रहा है पर सोल्जर तो आ ही नहीं रहा। तड़ाक, वो मगर पुलिस आ गई। बाप रे, पुलिस, भागो, पकड़ लो इन्हें। मैं गमराज हूं। ओह, तो मेरा शक ठीक निकला। सोल्जर को पकड़ने के लिए हमने ये रूप धरा था मगर वो तो आया ही नहीं। ओह, ऊंचे टावर पर लगे कैमरों से खींची गई फिल्म के कारण हम समझे कि तुम भी गुंडे लुटेरे हो। ऊंचा टावर? ओह, तभी पुलिस हर जगह बिना बुलाए पहुंच जाती है। मेरा निशाना भी तो ऊंचा टावर ही है। अब एक सिक्का बम से 2 शिकार होंगे। हा। जल्दी ही सिक्का बम तैयार होने वाला है। खन, और ये हो गया सिक्का बम तैयार। हा। अब मैं इसे कमिश्नर सिक्कानाथ घाट कोपर के सिर पर फोड़ूंगा। इससे पुलिस मुख्यालय का वो टावर भी टूट जाएगा और सिक्कानाथ घाट कोपर भी मारा जाएगा। हा। कमिश्नर से तेरी क्या दुश्मनी है सोल्जर? वो कमिश्नर ही है जिसके कारण मैं सोल्जर बन गया, वरना मैं भी आज गुंडू राव गुंडप्पा होता और कमिश्नर की बेटी मेरी पत्नी होती। हम दोनों सुखपूर्वक रह रहे होते। पर तुम गुंडे बदमाशों की मदद क्यों कर रहे हो? उसका भी कारण कमिश्नर है। मैं उसकी नाक में दम करना चाहता हूँ। यार, पूरी कहानी क्यों नहीं बताते? ठीक है, सुनाओ। मेरा नाम गुंडाराव गुंडप्पा था। मैं हथियार बनाने में एक्सपर्ट था। मेरे बनाए हथियार आतंकवादियों, अपराधियों, गुंडे और बदमाशों में बहुत अधिक लोकप्रिय थे। मैं नए से नए टाइप के अनोखे हथियार बनाकर सबको हैरान कर देता था। ये है टीथ बम। अपने जिस दुश्मन को उड़ाना हो, पहले उसका एक दांत किसी तरह तोड़ दो, फिर टीथ बम उसके टूटे दांत में फिट कर दो। जैसे ही तुम्हारा दुश्मन कोई चीज चबाएगा, बम फट जाएगा और तुम्हारा दुश्मन भी खत्म हो जाएगा। यह है सूरदास चश्मा। इसे पहनने वाले जैसे ही धूप में निकलेगा वो अंधा हो जाएगा। इसे तेज धूप में अपने दुश्मन को तोहफे में दिया जा सकता है। और यह है GSC 47 टॉर्च। इसकी रोशनी जिसके सिर पर डाल दो वो गंजा हो जाएगा। पर GSC से क्या मतलब है? गंजेड़ी सफाचट। ही। और यह है नंग धड़ंग मशीन गन। इसमें से स्मोक बुलेट्स निकलती है जो शिकार के कपड़ों को धुएं में बदल देती है। कमिश्नर घाट कोपरेकर को मेरी तलाश थी क्योंकि कमिश्नर, मैं गृह मंत्री बोल रहा हूँ। यह आखिरी वार्निंग है। अगर गुंडाराव गुंडप्पा को जिंदा या मुर्दा नहीं पकड़ा गया तो 3 दिन के अंदर तुम्हें हवलदार बना दिया जाएगा। मुझे भी उस बात का पता चल गया था पर मुझे उसका डर नहीं था। एक रात की बात है। बचाओ! वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। मैंने उसे बचाने के लिए गुंडों पर थूथू वायरस छोड़ दिए। अब तुम दोनों सारी जिंदगी पू करते रहोगे। पू। अगर यही हालत रही तो हमें कोई अपने पास भी नहीं बिठाएगा। तुम्हारी यही सजा है। इस बीमारी का कोई इलाज तो बताते जाओ। जेल की रोटियां खाते ही पू वायरस मर जाते हैं। मैंने लड़की को घर तक लिफ्ट दी। लड़की का नाम सोनी था। वो बड़ी सोनी थी। वो भी कुंवारी थी, मैं भी कुंवारा था। सनु इश्क ब्रांडी चढ़ गई ओए। मैंने उसे घर पर ड्रॉप कर दिया। फिर जैसे ही खुद भी मैं घर पहुंचा तो अंदर उसे देखकर मेरे दिल के तार एक बार फिर झंझना गए। तुम यहां भी आ गई? मैंने तो तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दिया था। तुमने मुझे मेरे घर पर नहीं, अपने घर पर ही ड्रॉप किया था। ही। लगता है मैं तुम्हें देखकर पागल हो गया हूँ। इस पागलपन का इलाज मेरी तुम्हारी शादी ही हो सकती है। मेरे सामने तो कह दिया, पर मेरे पिताजी के सामने मत कह देना। मेरे पिताजी तुम्हें गोली से उड़ा देंगे। आजकल पिताजी को कौन पूछता है? हम कोर्ट में चलकर शादी कर लेंगे।
तुम्हारे पिताजी का दहेज भी तो बचेगा, शायद इसी बात पर वो खुश हो जाएं। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में तो कुछ भी नहीं जानती। तुम्हारा काम क्या है, बैंक बैलेंस कितना है, प्रॉपर्टी कितनी है, गाड़ियां कितनी हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह। आओ तुम्हें दिखाऊं। ये देखो, लोग पैसा तिजोरियों में रखते हैं, पर मेरे पास इतना ज्यादा है कि मैं गोदाम में रखता हूँ। फिर यहाँ के चूहे भी तो नोट खाते हैं, वो देखो। वाओ, ये देखो, ये नगर निगम की पार्किंग नहीं है, ये मेरी अपनी कारों की पार्किंग है। मैं हर मिनट बाद नई कार में सवारी करता हूँ। ये कमरा प्रॉपर्टी के कागजों से भरा पड़ा है। ये मेरी क्रेडिट कार्ड लाइब्रेरी है और ये मेरी प्रयोगशाला है, जहाँ इस कंप्यूटराइज्ड मशीन में मैं कई हैरत अंगेज हथियार बना चुका हूँ और अब आजकल एक विशेष हथियार बना रहा हूँ। ये रोबोटिक हथियार पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा देगा। इसका नाम मैंने सोल्जर रखा है। ये मशीन अपने आप ही इसे किसी भी शानदार रूप में ढाल देगी। यही इस मशीन की खासियत है। इसे चलाते कैसे हैं? इस स्विच को दबाने से मशीन चल जाएगी। पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? इसलिए क्योंकि तुम्हें इसमें धक्का देने के बाद ये मशीन मुझे चलानी है। अरे ये क्या किया? मेरे मशीन में गिरते ही मशीन का ऑटोमेटिक डोर क्लोज हो गया। हा हा हा, तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं कमिश्नर घाट कोपरेकर की बेटी हूँ, जो तुम्हारे ना पकड़े जाने से हवलदार बना दिए जाने वाले थे। इसलिए मुझे अपनी सुंदरता का जाल फैलाकर तुम्हारे साथ ये नाटक करना पड़ा और तुम इस जाल में फंस गए। अब मैं ये मशीन चालू करती हूँ। नहीं, उसे चालू मत करना। पर उस धोखेबाज ने मशीन चालू कर दी। इस प्रकार उस मशीन में मेरी चीखें गूंज उठी और फिर टनैक। तब तक सोनी वहां से जा चुकी थी। कमिश्नर की वाहवाही हो गई। मुझे ले जाकर कबाड़ में फेंक दिया गया। जब मुझे होश आया तो मैं बदले की आग में भड़क उठा। जब तक मैं कमिश्नर को मार नहीं देता, तब तक कमिश्नर की नाक में दम कर दूंगा। बाद में मुझे पता चला कि सोनी के गले में मच्छी का कांटा फंसने से उसकी मौत हो गई। इसी खुशी के अवसर पर उस दिन मैंने सभी अपराधियों को बुलाया और उन्हें मिठाई खिलाई। साथ ही उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि मैं बन चुका था सोल्जर। तो ये है तुम्हारी कहानी। वो मशीन शायद यही है। हाँ, यही मशीन है जिसमें अभी अभी मैंने सिक्का बम बनाया है। इसकी विशेषता यह है कि ये किसी गंजे के सिर पर ही फटता है। पर तुम तो गमराज हो। मैं तुम्हें सब कुछ क्यों बता रहा हूँ? तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने उस स्थान पर जगह जगह कैमरे लगवा दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि तुम वहां मेरी पुकार सुनकर आओगे जरूर। तुम आए तो सही, पर मुझे पहचान कर मेरी मदद नहीं की। वहां से मैं तुम्हारा पीछा करता हुआ तुम तक आ गया। ही ही। धाड़। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन तुम्हें मारने से पहले मैं सिक्का बम को उसके टारगेट की तरफ रवाना कर दूं। सू। ये मुंडा, इसे भी इसके टारगेट की तरफ रवाना कर दे। धाड़। गमराज ने मशीन चालू कर दी। हट। नहीं, मशीन बंद कर दो। धर धर। गुरु, गोबर की बदबू आ रही है। लगता है ये ऑटोमेटिक मशीन इस बार गोबर गैस के प्रोग्राम पर सेट हो गई है और गोबर गैस बना रही है। बेचारा सोल्जर गोबर गैस बन गया। मगर सिक्का बम कैसे रुकेगा? मुझे एक फोन करना पड़ेगा कमिश्नर घाट कोपरेकर को। फिर खनैक बड़ाम। मैं बाल बाल बच गया, वरना सिक्कों के पहाड़ के नीचे दबकर मर जाता। शुक्र है गमराज, तुम्हारा शुक्रिया। तुमने सही समय पर कुर्सी पर गंजा पुतला बैठाने की राय दे दी। फिर जैसे ही वो उस इमारत से बाहर निकले, माँ। गुरु, मेरी भैंस बसंती। हाँ, सोल्जर की मौत की खबर फैलते ही चोर लुटेरों के हौसले पस्त हो गए और वो तुम्हारी भैंस को थाने के बाहर छोड़कर खुद लॉकअप में चले गए। लेकिन अब ये कभी चोरी नहीं होगी। मैंने वाहनों की तरह इसकी पूंछ पर भी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवा दी है। ही ही ही। YMD AB0001। वाह, ये प्लेटें तो शहर के सारे पालतू जानवरों की पूंछ पर लगनी चाहिए। समाप्त। तो दोस्तों, ये कहानी थी कॉमिक्स सोल्जर की। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।